नमस्ते। आज के इस खास विजुअल मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम सी डिश को एक हाई स्टेक्स बिल्कुल सिनेमैटिक मास्टरपीस में बदलते हुए देखने वाले हैं। जरा इमेजिन कीजिए, तवे से उठती हुई वो सौंधी सौंधी महक, एकदम अल्ट्रा डिटेल्ड 4K क्वालिटी में दिखने वाली खस्ता परतें और उनके ऊपर पिघलता हुआ वो सफेद मक्खन। भाई, ये किसी हॉलीवुड फिल्म के गोल्डन आवर वाले मैजिक से कम थोड़ी लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हम सबके फेवरेट प्याज के पराठे की। हमने कई मास्टर शेफ्स और कुकिंग एक्सपर्ट्स के सीक्रेट्स को डिकोड किया है ताकि इसके पीछे का असली विज्ञान आपको समझा सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में आता है, प्याज के पराठे अक्सर क्यों फट जाते हैं? मतलब ये कुकिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंस और सच कहूं तो सबसे बड़ा दिल तोड़ने वाला पल है। हम बड़ी मेहनत से आटा गूंथते हैं, स्टफिंग भरते हैं, लेकिन जैसे ही बेलन चलाते हैं, बूम, पराठा बीच से फट जाता है और सारा मसाला बाहर। हर घर की यही कहानी है। पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है? इस परफेक्ट रेसिपी को खराब करने वाला असली विलन आखिर है कौन? तो जनाब, वो अदृश्य दुश्मन है प्याज की खुद की नमी। जी हाँ, ये असली जंग आटे और पानी के बीच की है। देखिए, प्याज में ना बहुत सारा पानी होता है और जैसे ही हम इसमें नमक मिलाते हैं या इस पर बेलन का दबाव पड़ता है तो ये पानी छोड़ना शुरू कर देता है। अब यही पानी उस परफेक्ट आटे को चिपचिपा बना देता है, उसकी पूरी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी यानी उसकी बनावट को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और नतीजा क्या होता है? एक फटा हुआ, बिखरा हुआ पराठा। तो चलिए अब बढ़ते हैं चरण 1 की तरफ, एक अटूट नींव तैयार करना। इस नींव को मजबूत बनाने के लिए हमें चाहिए एक परफेक्ट आटा, और यहीं पर वो सीक्रेट छुपा है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। देखिए, पराठे का आटा नॉर्मल रोटी के आटे से बिल्कुल अलग होता है। एक्सपर्ट्स क्या करते हैं कि 100% गेहूं के आटे में पानी के साथ थोड़ा सा दूध भी मिला देते हैं। इससे होता यह है कि आटा लंबे समय तक एकदम सॉफ्ट रहता है, और वो शुद्ध देसी घी वो आटे को एक ऐसा जादुई लचीलापन देता है ना कि बेलते समय वो रबर की तरह खिंचता तो है पर टूटता बिल्कुल नहीं है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आटा एकदम मुलायम गूदा होना चाहिए। अगर आटा सख्त हुआ तो वो स्टफिंग के साथ फैल नहीं पाएगा और पराठा वहीं फट जाएगा। लेकिन सुनिए, बात सिर्फ आटा गूंधने पर खत्म नहीं होती। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 20, ये इस पूरी प्रोसेस का बहुत बड़ा सस्पेंस है। 20 मिनट। आटे को गूंधने के बाद उसे कम से कम 20 मिनट का रेस्ट देना बिल्कुल अनिवार्य है। इस टाइम में आटे के अंदर का जो ग्लूटेन होता है वो रिलैक्स होकर सेट हो जाता है। यही वो क्रूशियल वक्त है जब आटा अपनी मैक्सिमम ताकत और लचीलापन हासिल कर लेता है। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, चलिए निंजा नाइफ स्किल्स की बात कर लेते हैं। कटिंग में सबसे पहले प्याज की जड़ को हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो कड़वी होती है। इसके बाद एक तेज चाकू लीजिए और प्याज को लंबाई में बिल्कुल एक समान स्लाइस कीजिए और फिर बारीक काट लीजिए। और यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है, इलेक्ट्रिक चॉपर का इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि चॉपर प्याज को काटता नहीं बल्कि उसे कुचल देता है, जिससे प्याज तुरंत अपना सारा पानी छोड़ देता है और आपकी स्टफिंग एकदम गीली हो जाती है। सिर्फ अपने हाथों से तेज चाकू से की गई बारीक चॉपिंग ही वो परफेक्ट टेक्सचर दे सकती है। अब आते हैं चरण 2 पर, हमारा सीक्रेट हथियार। अब प्याज की जो बची खुची नमी है उसे सोखने के लिए अलग अलग शेफ्स कुछ जादुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सच कहूं तो यही इस मास्टर क्लास का असली गेम चेंजर है। आप इसमें भुना हुआ बेसन डाल सकते हैं जो पानी भी सोख लेगा और पराठे में वो एकदम सौंधा ढाबा वाला फ्लेवर भी लाएगा। अगर गर्मी का मौसम है तो सत्तू बेस्ट है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। और अगर आपको बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो पोहे को पीसकर उसका पाउडर मिला लीजिए। ये तीनों ही चीजें प्याज के मिश्रण को एक परफेक्ट सूखा टेक्सचर देने में माहिर हैं। इन्हीं सीक्रेट हथियारों को मिलाकर तैयार होती है हमारी लो मॉइस्चर स्टफिंग। इसके पीछे का विज्ञान बड़ा सिंपल है। ये बाइंडिंग एजेंट्स प्याज के रसों को अपने अंदर पूरी तरह से लॉक कर लेते हैं। अब फायदा ये होता है कि जब आप इस स्टफिंग को आटे में भरकर बेलन से प्रेशर डालते हैं ना, तो ये स्टफिंग अपनी जगह से खिसकती नहीं है और आपके आटे की परत भी बिल्कुल महफूज रहती है। लेकिन रुकिए, इस पूरी प्रोसेस का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आना अभी बाकी है, और वो है ये रूल, नमक हमेशा एकदम अंत में डालें। चाहे आप कितने भी बेहतरीन बाइंडिंग एजेंट्स डाल लें, अगर आपने स्टफिंग में नमक पहले मिला दिया तो खेल खत्म। नमक प्याज के हर एक सेल से पानी खींचकर बाहर निकाल लाएगा। नमक वो ट्रिगर है जिसे आपको बिल्कुल पराठा बेलने के आखिरी सेकंड तक रोक कर रखना है। इसे हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं चरण 3 की ओर, सिनेमैटिक असेंबली। अब पराठे को सिर्फ गोल नहीं बल्कि कई परतों वाला यानी एकदम फ्लेकी बनाने के लिए हम इस मल्टीलेयर्ड लच्छा तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुनिए।
पहले आटे की एक पतली रोटी बेलनी है, फिर उस पर स्टफिंग अच्छे से फैलाएं, लेकिन एक किनारा खाली छोड़ दें। अब चाकू से बिल्कुल बीच से लेकर किनारे तक एक कट लगाइए। फिर उस कटे हुए हिस्से को पकड़कर एक कोन की तरह गोल गोल घुमाते हुए टाइट रोल कर लीजिए। जब आप इस कोन को ऊपर से दबाकर दोबारा बेलेंगे तो इसके अंदर की स्टफिंग पूरी तरह से लॉक हो जाएगी और आपको मिलेंगी एकदम सिनेमाई, शानदार और खस्ता परतें, जो तवे पर पकने के बाद एक एक करके खिल उठेंगी। बेलने का काम हो गया, लेकिन तवे पर अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। नौसिखिए क्या करते हैं कि पराठे को तवे पर डालते ही उस पर तेल या घी उड़ेल देते हैं। इससे होता क्या है, पराठा बाहर से तो लाल हो जाता है, लेकिन अंदर से कच्चा ही रह जाता है। प्रोफेशनल तकनीक इसके बिल्कुल उलट है। पहले पराठे को बिना घी के बिल्कुल सूखा सेकना होता है। जब दोनों तरफ हल्के भूरे रंग के स्पॉट्स आ जाएं, सिर्फ तभी घी लगाया जाता है। इसी से वो गजब का क्रिस्पी और परफेक्ट टेक्सचर आता है जिसकी हमें तलाश है। और हाँ, रोस्टिंग करते समय आंच हमेशा मीडियम लो यानी मध्यम धीमी होनी चाहिए। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 0 मिनट पर पराठा तवे पर जाता है, फिर 2 मिनट बाद जब बेस हल्का सा पक जाए तो उसे पलट देना है। 3 मिनट पर जब परतों के अंदर की हीट अच्छी तरह सेट हो जाए तब किनारों से शुद्ध देसी घी डालना शुरू करें। और जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे, आपके सामने होगी वो सिनेमैटिक गोल्डन ब्राउन रंगत, वो छन्न सी आवाज, वो चमक, बिल्कुल वैसी जैसे किसी बड़े टीवी कमर्शियल में दिखाई देती है। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने निष्कर्ष पर, एक शानदार कुलिनरी जीत। अब इस मास्टरपीस को एकदम लेजेंडरी बनाने के लिए एक्सपर्ट्स इन शानदार पेयरिंग्स की सलाह देते हैं। सोचिए, कच्चा आम और भुने हुए टमाटर की स्मोकी चटनी जो पराठे के तीखेपन के साथ एक खट्टा मीठा बैलेंस बनाती है, या फिर लहसुन और सरसों के तड़के वाली वो चटपटी दही मिर्च। अगर कुछ ठंडा खाने का मन है तो क्लासिक बूंदी का रायता तो है ही, और भला उस ताज़े पिघलते हुए सफ़ेद मक्खन को कैसे भूला जा सकता है, जो पराठे की गर्माहट के साथ घुलकर एक मखमिली एहसास देता है। आ गया ना मुंह में पानी? तो देखा आपने, आटे की सही नरमी, प्याज काटने की कला और नमी को सोखने वाले सीक्रेट हथियारों का इस्तेमाल करके कैसे एक साधारण सी डिश को एक सिनेमैटिक अनुभव में बदला जा सकता है। अब जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है, दही मिर्च, आम की चटनी या फिर वो पिघलता हुआ सफ़ेद मक्खन, इस अल्टीमेट प्याज पराठे के साथ सबसे परफेक्ट बाइट कौन सी होगी? अब इस पूरी जानकारी को अपने किचन में आजमाने का समय आ गया है। आज के इस विजुअल मास्टर क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।